सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बिग पुची पॉडकास्ट। आज की ओपनिंग मैं कर रहा हूँ। पारस भैया का ही चैनल है। भैया, मैंने कुछ सजेस्ट किया था आपको कि ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। मेरे को पीयूष इतने टाइम से बोल रहे थे तुम हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो, और मैं बोलता रहता हूँ। मेरे दिमाग में ना, मैं ऐसे लगता है मैं हिंदी में बात करूँ, बट आई कीप फॉरगेटिंग। इट्स बीन लाइक 6 years ना। इट्स बीन 5-6 years यार। हाँ, 5-6 years में भैया को जानता हूँ। तो जब भैया ने जर्नी स्टार्ट करी थी अपने नुस्खे की, जो अभी बहुत अच्छा कर रहा है, स्टड मफिन, पता नहीं कौन से भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर। सब ऑल द 33 करोड़ भगवान जी सब मिल के पारस भैया को देख रहे हैं कि हाँ, ये बंदा है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि जर्नी कैसी थी यार। जर्नी बहुत अच्छी थी। तुम्हारी जर्नी कैसी थी मेरे घर तक पहुँचने की? इसको बड़ा डर लगता था, इसलिए मैं बात करता था फेसबुक पे। आप आ जा, तो यूएस से मैं आ तो जाऊंगा, पर आपका इरादा क्या? मैं बोला इरादा तो एक ही है, तुम क्यूट हो, कपड़े निकालो, पहुंच जाओ मेरे घर। फिर बड़ी अच्छी बात ये थी, मैं भी हमेशा डायरेक्टली पूछता, मैं पूछता डायरेक्टली इसलिए बिकॉज अगर मैं किसी को मिल रहा हूँ पर होगा, आई वांट टू, तो होगा, मेरे को ना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम हिज पर्सपेक्टिव इज आल्सो वेरी ना, इसे मुझे ये करना नहीं है, इट्स नॉट माय डील। उस चक्कर में हमको भी मिले नहीं। वो एक्चुअली बहुत अच्छा था कि दोनों तरफ से हम बड़े क्लियर थे, हाँ। तो वो अभी जब हम 5 years की जर्नी के बाद जब मैं आपसे अभी मिला, लाइक भैया मुझे इतना कंफर्टेबल में हो गया हूँ कि अभी आप वेकेशन में आप जाते रहते हो कि यार मैं अपने घर की आदत छोड़ के मैं यही पड़ा रहता हूँ ऑलमोस्ट, कि यार भैया मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पारस भैया भी लाइक ठीक है, ये इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं करने देंगे वो काम, ये खुद चले जाएंगे। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, तू बैठ। मैं कहा यार, ये बंदा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, आई एम अमेजिंग, बट फिर भी सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। तो काफ़ी मैं आई एम सो लकी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ इतनी सारी दुनिया में से कि मैं आप मुझसे बात कर रहे हो। मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलती है। नहीं, तुम मेरे को दूसरे टाइप का सुख देते हो ना, तो अच्छी बात है। मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग, बट आई थिंक दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। जैसे हम लोग काफ़ी लड़के लड़कियाँ बात करते हैं, when we talk about the fact that अच्छा देख, जो स्ट्रेट बंदे हैं, इवन दो आई एम फ्रॉम द एचबीडी कम्युनिटी, मुझे लगता है जो स्ट्रेट बंदे हैं उनकी मार्केट इस टाइम ना सबसे बुरी चल रही है बेचारों की। मुझे भी ये लगता है, प्रिविलेज उनको कहीं मिलते नहीं है, हर जगह गड़बड़ जो आती है। अगर कोई स्ट्रेट बंदी बंदे पे हिट करे और बंदे को लड़की अच्छी नहीं है, अगर उससे बोल दिया नो थैंक यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ही इज द इडियट। नहीं, अगर लड़का लड़की को पसंद करे, यू टेल अ गर्ल यू लाइक हर, अगर उसने नो बोल दिया, उसमें भी यू आर द इडियट। हाँ, अगर तुम किसी लड़के को मिलो, मुझे ये बताओ, एंड दिस आई थिंक इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इवन एज एन एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट, मैंने इतनी बार इस बारे में बात की है कि मुझे जो बुरा लगता है हमारी कम्युनिटी के बारे में, वो ये कि हम ना कंसेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब तुम मेरे साथ चिल कर, मेरे एक्चुअली जितने भी गुड लुकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी लड़के मेल फ्रेंड्स हैं, देर ऑल गुड लुकिंग। आई डोंट हैव एनी अगली लुकिंग गाय फ्रेंड। जो मेरी रीज़न है उनके साथ दोस्ती करने का, वो ये बिकॉज देर ऑल ईदर स्ट्रेट और दे कुड ऑल्सो बी बाय और गे, बट देर टॉप्स। नाउ जो एक डर होता है, यू नो, which I know, you say you identify as straight, okay, because of labels are very important. हाँ, जो मेरे को गड़बड़ लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू गेट स्कैर्ड अबाउट, सपोजिंग तो मेरे घर आता है, किसी लड़के से मिलता है, कास्टिंग वाले के पास जाता है, जो इतनी ज़्यादा ये करते हैं, a lot of people keep saying ये दे दो, वो दो, ये साइकिल से दे दो, वो ऐसे दे दो, वो इतना गड़बड़ है ना वो सीन। हाउ डू यू टैकल इट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग से हमेशा से क्लियर रहता है कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ, मेरी बाउंड्रीज ये हैं, भले वो फिर चाहे कितना भी बड़ा बिग शॉट क्यों ना हो। इस हद तक मतलब पहले मैं ब्लो जॉब दे दूंगा, हैंड जॉब अरे दे दूंगा, पूरा नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं, कि मेरा ये है कि भाई मैं स्ट्रेट हूँ, तो मैं प्योरली स्ट्रेट हूँ, तो मैं बट मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, तुम्हारा उसमें रिजर्वेशन स्ट्रेट और गे वाला रिजर्वेशन है, या उसमें तुम्हारा रिजर्वेशन है दैट यू यूजिंग सेक्स फॉर अ करियर? बिकॉज माई प्रॉब्लम विद दैट इज नॉट ओरिएंटेशन। मैं जब उस चीज़ को देखता हूँ, मेरी दिक्कत उसमें लड़का लड़की वाली दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत उसमें ये है कि भाई तुम काम को सेक्स से मिलाओ ही मत। हाँ, काम से सेक्स को, वही तो मैं तुमसे पूछना फिर ये चाहता हूँ, अगर तुम पे गे लड़का ना हो, से कोई बहुत हॉट क्यूट सी बंदी है जो क्रिएटिव है किसी बड़ी चैनल नहीं की, होगा, तो मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब तुमको इशू, फिर तुमको कास्टिंग काउच से इशू नहीं है, तुमको जेंडर से इशू। आई हैव एन इशू विद कास्टिंग काउच, आई हैव एन एथिकल इशू विद दैट। इफ यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, जैसे काफ़ी अनफॉर्चुनेटली भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो देयर आर आल्सो सम ग्रेट कास्टिंग डायरेक्टर्स, देयर आर आल्सो सम ग्रेट कोऑर्डिनेटर्स और वेरी प्रोफेशनल। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू से कि यू नो, अब ज़्यादातर लोग काफ़ी कमीने हैं तो उनकी वजह से वो हो जाता है, बट लाइक इन माई केस आई एम जस्ट लाइक यार, एक तो ये अजीब से तो लगते हैं,
दे लुक डिस्गस्टिंग। आई एम लाइक लिसन, अपनी पर्सनैलिटी तुम इतना अगर थोड़ा भी काम कर लेते ना, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही मेन 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 बात ये है कि भैया जिस इंडस्ट्री में हम है न्यूडिटी तो से अब मैं अपने उसको इंडस्ट्री को काउंट नहीं करता, बिकॉज आई लेफ्ट एक्टिंग फॉर अ वेरी बिग रीजन। इसी रीजन से मेरे से फ्रैटरनाइजिंग होती नहीं थी। कोई भी बोलते थे वो जो शेडी मैसेजेस नहीं आते कोऑर्डिनेटर के, आई एम डूइंग एन अंडरवेयर कमर्शियल, आई नीड योर फोटोज एंड अंडरवेयर, कितनी बार आए होंगे। और भाई ऐसे ऐसे बंदे मुझे मिले हैं कि पीयूष एक ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा काम है, बट उससे पहले हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। मैंने कहा मीटिंग क्या करनी है, मैंने तुम्हें अपनी प्रोफाइल भेज दी, अपना वर्क एक्सपीरियंस भेज दिया, सारी चीजें तो मेरी तुम्हारे पास है, तो मीट करके ऐसा क्या देख लो, क्या कर लोगे? तो मैं वो ट्राई टू स्किप, आई जस्ट ट्राई टू स्किप इट। I had this one friend of mine, वो मेरे ना काफ़ी दोस्त मेरे बंदे रहते, पर तूने मैं देखा है एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में ना बुरे लोग टिकते नहीं है ज़्यादा। आई एम नॉट सेइंग वो पर्सन बुरा था, अच्छा था, पर उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो बहुत ही गंदे फ्रेंड सर्कल थे। तो द फैक्ट दैट ही स्टार्टेड टेलिंग मी, ये से तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम ना लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तुम्हारा करियर नहीं बढ़ता। जो मैं उस बंदे पे एकदम चिल्लाया था एकदम, मतलब लिटरली आई वाज इन हिज हाउस दैट डे। दिस इज वन ऑफ दोस वेरी वेल नोन डिजाइनर्स, नॉट इज अ ग्रेट गाय, बट द प्रॉब्लम इज इंडस्ट्री में सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे ही काम होता है। Now I have an issue with casting couch. अब तूने तो बोल दिया अलग बात में, उनको कैमरा के अलावा ऐसे डांट दूंगा कि I want you to be so ethical as someone who is your older brother, saying listen, you can sleep with चलो hot chick, okay? मेरी भी वो फैंटेसी, कोई बहुत क्यूट सा गुड लुकिंग सा गाय हो रहा है सीक्रेट जैसा बोले listen sleep with me and I'll give you the biggest role or whatever, but it's a fantasy in my head. Honestly speaking, I still won't do it. I want to be someone जो मेरिट पे काम करे। अब now वो अलग बात है, बहुत चलता है, बट लाइक एक चीज है ना, अगर मैं वो फैंटेसाइज्ड वर्ल्ड लेके चलूंगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लेडी कास्टिंग वाले तो मेरे साथ कास्टिंग काउच करने से रहे, ये तो होने से रहे, तो कुछ ज्यादा मत हो, ऐसा होने वाला है नहीं। ऐसे ऐसे होने के मैं कुछ मतलब मैं तसल्ली दे रहा था खुद पे। देखो इट्स मी 7 years आई एम इन द इंडस्ट्री, आज तक किसी फीमेल कास्टिंग वाले ने बोला इस रोल के लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, इस रोल के लिए मुझे तुम्हारे साथ ये तो मैंने सुना ही नहीं है। ये तो बेचारा तरस गया है सुनने के लिए। भाई बहुत कमीने होते हैं, कुछ कुछ इतने गंदे होते हैं। हमें दिस वन गाय दिया था, मैं कोई एग्जीबिशन में गया था, इसको एक कोऑर्डिनेटर टाइप था, ओके, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको मेरी आवाज़ में कोऑर्डिनेटर्स के लिए बहुत ही डिसडेन डिसरिस्पेक्ट सुने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है बिकॉज सम ऑफ दीज कुछ बहुत अच्छे लोग